एक बार की बात है, गांव के पास एक किसान रहता था। उसका नाम रामू था। रामू एक साधारण सा किसान था जो रोजाना अपने खेतों में काम करता और अपने परिवार का ध्यान रखता था। एक दिन जब वह अपने खेतों में काम कर रहा था, तभी वह एक चमत्कारिक चीज खोज लेता है। वह चीज थी एक पुरानी किताब जिसे उसने एक पुराने पेड़ के नीचे खोजा। वह उस किताब को खोलता है और देखता है कि वह किताब जादुई है। इसमें अनोखी ताकत है जो उसे चिढ़ाती है। रामू बड़े ही अचंभव से उस किताब को देखता है और सोचता है, क्या यह सच है? क्या यह वाकई मुझे कुछ विशेष शक्तियाँ दे सकती है? वह उस किताब को ध्यान से पढ़ता है और उसके सामने एक अद्भुत संदेश आता है। संदेश के अनुसार उसे विशेष शक्तियाँ प्राप्त करने के लिए कुछ कठिनाइयों का सामना करना होगा, लेकिन उसकी निरंतर मेहनत, ईमानदारी और उत्साह से उसे यह शक्तियाँ मिलेंगी। रामू को यह सुनकर खुशी होती है, लेकिन वह भी समझता है कि यह एक बड़ा कठिन काम है। फिर भी उसने निर्धारित किया कि वह इस संदेश का पालन करेगा। जैसे जैसे रामू विशेष शक्तियों के लिए कठिनाइयों का सामना करता जाता है, उसे अपनी जिंदगी में चमत्कारिक परिवर्तन महसूस होता है। उसके खेत में अब फसलें बेहतर उगती हैं, उसका परिवार समृद्धि में रहता है और उसकी समाज में मान सम्मान बढ़ता है। लेकिन उसे एक दिन अपनी जादुई किताब के बारे में अधिक जानकारी चाहिए थी। उसने एक विद्वान और ज्योतिषी के पास जाने का निर्णय किया। रामू ने विद्वान ज्योतिषी के घर की ओर रास्ता लिया। वह उसके घर के सामने पहुंचते ही देखता है कि उसका घर भव्य और आकर्षक है। वह घर में प्रवेश करता है और विद्वान ज्योतिषी से मिलता है। रामू, नमस्ते। मैंने सुना है कि आप एक विद्वान ज्योतिषी हैं। मुझे एक चीज के बारे में जानकारी विद्वान चाहिए। ज्योतिषी? हाँ, कृपया बैठिए। आप क्या जानना रामू। चाहते हैं? मुझे एक जादुई किताब मिली है जिसमें अद्भुत शक्तियां हैं। मुझे इसके विद्वान बारे में ज्योतिषी। अधिक जानकारी चाहिए। जादुई किताब? वह तो काफी रोचक है। क्या आप मुझे उसकी कुछ जानकारी दे सकते हैं? जी हाँ, यह किताब एक पुराने पेड़ के नीचे मिली थी और उसमें अद्भुत शक्तियां हैं। मुझे यह जानना है कि यह कैसे मान्य है और यह कैसे मेरी मदद कर सकती है। ठीक है, चलिए आपकी मदद करता हूँ। इसके लिए हमें पहले यह देखना होगा कि वह किताब क्या कहती है। आइए हम इसे एक साथ पढ़ें। विद्वान ज्योतिषी और रामू दोनों मिलकर वह जादुई किताब पढ़ने लगते हैं। जब उन्होंने किताब के पेजों को पलटा तो हर पेज पर नए और चमत्कारिक जादू के विषय में लिखा होता है। रामू और विद्वान ज्योतिषी के मन में हर पेज को पढ़ने के बाद उमंग भड़कता है। वे हर शब्द को ध्यान से समझते हैं और उनकी सोच में नए नए विचार उद्भव होते हैं। धीरे धीरे उन्होंने समझा कि यह जादुई किताब न केवल उन्हें शक्तियों से संपन्न कर सकती है, बल्कि उन्हें एक बेहतर और सफल इंसान बनाने में भी मदद कर सकती है। रामू और विद्वान ज्योतिषी की दोस्ती और साथीपना भी दिन प्रतिदिन मजबूत होती जाती है। रामू के लिए वह एक नया अध्याय है जिसने उसकी जिंदगी में नई रोशनी डाल दी है। उसकी जीवन शैली में परिवर्तन आता है और वह अपने लक्ष्यों की दिशा में प्रगति करता है। इसी बीच एक दिन गांव में एक बड़ी समस्या उत्पन्न होती है। गांव के पास एक जंगल में एक भयंकर राक्षस ने अपना आवास बना लिया है और वह गांव वालों को परेशान कर रहा है। लोग डरे हुए हैं और उन्हें इस समस्या का कोई समाधान नहीं मिल रहा है। रामू को भी इस समस्या का समाधान निकालने का मौका मिलता है। वह और विद्वान ज्योतिषी मिलकर तैयारी करते हैं और अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करके उस राक्षस को पराजित करने की कोशिश में निकल पड़ते हैं। उनका सामना राक्षस के साथ बड़ा होता है और एक दिलचस्प युद्ध के बाद रामू और विद्वान ज्योतिषी उस राक्षस को हरा देते हैं। गांव वाले खुश होते हैं और उन्होंने रामू को गांव का नायक घोषित किया। इसके बाद रामू और विद्वान ज्योतिषी गांव के लिए एक नया आयाम स्थापित करते हैं और उनकी दोस्ती और साथीपना गांव के लोगों के दिलों में हमेशा के लिए बस जाती है। रामू और विद्वान ज्योतिषी की दोस्ती और साथीपना ने गांव में एक नया अध्याय लिख दिया। उन्होंने गांव वालों को सिखाया कि जब वे मिलकर काम करते हैं तो कोई भी कठिनाई आसानी से हल हो सकती है।
उनकी दिनचर्या में अब एक साथ बैठ के बातचीत और समस्याओं का समाधान करने की प्रथा शुरू हो गई। गांव का वातावरण अब खुशहाल और उत्साहपूर्ण था। एक दिन रामू को विद्वान ज्योतिषी ने एक विशेष दावत दी। वह उसे अपने घर पर बुलाया था और कुछ बड़ी खुशखबरी सुनाने की बात की थी। रामू उत्सुकता से उसके घर की ओर निकल पड़ा। रामू के पहुंचते ही विद्वान ज्योतिषी ने उसे एक खास कागज दिखाया। वह एक पुरानी भविष्यवाणी का कागज था, जिसमें लिखा था, गांव का एक युवक तुम्हारा दोस्त बनेगा और तुम्हें बड़ी मदद करेगा। रामू, ये क्या है? क्या ये सच है? विद्वान ज्योतिषी। हाँ रामू, यह सच है। गांव में एक युवक है जिसका नाम विक्रम है। वह तुम्हारा दोस्त बनेगा और तुम्हें बड़ी मदद करेगा। रामू को यह सुनकर अच्छा लगा। उसने विद्वान ज्योतिषी का आभार व्यक्त किया और घर लौट आया। विक्रम और रामू की मुलाकात हुई और दोनों में एक अच्छी दोस्ती हो गई। विक्रम भी रामू की तरह ही समझदार और उत्साही था। वह भी गांव के उन्नति के लिए योगदान देने को तैयार था। दोनों ने मिलकर अनेक परियोजनाओं को साकार किया और गांव की बदलती स्थितियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विद्या का प्रसार और गांव की सामाजिक उन्नति में उनका महत्वपूर्ण योगदान था। रामू, विक्रम और विद्वान ज्योतिषी की साझेदारी ने गांव को नई ऊर्जा और दिशा दी। ऐसे ही जादुई किताब की शक्ति और दोस्तों की साथीपना ने रामू को और उसके गांव को नई ऊर्जा और जीवन की रोशनी में लहराया। उनकी कहानी गांव के लोगों के दिलों में हमेशा के लिए बस गई और उनकी उपलब्धियों ने उन्हें अपनी मेहनत का फल प्राप्त करने का एहसास किया।